नमस्कार। हिंद भारत परिवार की ओर से आपको धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए धनतेरस के इस पावन अवसर पर लेके आए हैं एक खास प्रस्तुति। हर साल कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार छोटी दीपावली से एक दिन पहले आता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। अगर आप धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर बर्तन खरीदते हैं तो वो बेहद शुभ माना जाता है। आइए चले आपको बताते हैं विस्तार से कि कौन सी चीज़ें इस दिन खरीदना आपके लिए बेहद शुभ होगा और कौन सी चीज़ें होंगी अशुभ। धनतेरस 2020 का पूजा मुहूर्त। इस साल धनतेरस 13 नवंबर को है और पूजा के लिए शाम का समय उपयुक्त माना गया है। शाम 5:28 से 5:59 के बीच पूजा का शुभ मुहूर्त है। इन 30 मिनट के समय को धनतेरस की पूजा के लिए अच्छा समय माना गया है। भगवान धनवंतरी की पूजा इस समय काल के दौरान की जा सकती है। भगवान धनवंतरी को विष्णु का रूप माना जाता है, जो हाथ में अमृत कलश धारण किए होते हैं। इन्हें पीतल पसंद है, इसलिए धनतेरस को पीतल या अन्य किसी धातु के सामान खरीदे जाते हैं। आरोग्य के देवता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। धनतेरस का महत्व। कहते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ये भी मान्यता है कि चिकित्सा विज्ञान के परासर के लिए भगवान धनवंतरी ने अवतार लिया था। धनवंतरी को भारत सरकार का आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी इस दिन घर में लानी चाहिए। धनतेरस के दिन संध्या काल में दीपक जलाने की भी प्रथा है। इससे यम दीपक कहते हैं, जो यमराज के लिए जलाया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सके। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं तो इससे धन समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस के पर्व पर कुबेर देव की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। तब से बर्तन खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको दिवाली के यानी धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है। धनतेरस पर ढेर सारे छोटे छोटे दीपक खरीदे। मिट्टी के 3 बड़े दीपक भी जरूर खरीदें। इन्हीं के प्रयोग से दिवाली की पूजा होगी। एक बड़ा मुख्य दीपक होगा जो माँ लक्ष्मी को समर्पित होगा। दूसरा बड़ा सरसों के तेल का दीपक माँ काली के लिए होगा, जबकि तीसरा दीपक तिरछा करके सरसों के तेल वाले दीपक के ऊपर रखा जाएगा ताकि उसमें रात भर काजल बन सके। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की उपासना की जाती है। धनतेरस के दिन ही इनकी मूर्तियाँ खरीद लें। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथ से धन गिर रहा हो। मूर्तियाँ बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई हो। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसकी एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। ये कई रंगों का होता है।
इसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। ये रत्न की तरह अंगूठी में भी पहना जा सकता है। धनतेरस पर कम से कम 5 गोमती चक्र खरीदें। दिवाली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन उसे धन के स्थान पर रख दें। कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खौल है। धन प्राप्ति के लिए धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। धनतेरस पर कम से कम 5 कौड़ी जरूर खरीदें। दिवाली के दिन इन कौड़ियों से विशेष पूजा करें। इससे अविवाहितों का विवाह होगा और कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसी चांदी की वस्तु से दिवाली का पूजन किया जाता है। जो भी चांदी की वस्तु दिवाली पर खरीदी जाती है उसे वर्ष भर सहेज कर रखा जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से वर्ष भर स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। घर से पुरानी झाड़ू निकालने से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। धनतेरस के शुभ अवसर पर किसी भी धातु का बर्तन जरूर खरीदें। ज्योतिष विधों के मुताबिक पानी का बर्तन हो तो और अच्छा होगा। अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बर्तन खरीद लीजिए। धनतेरस पर एक चम्मच खरीदना भी फलदायी माना जाता है, लेकिन इस चम्मच को अपनी बरकत समझकर नियमित तौर पर पूजा में शामिल करें। इससे आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इस दिन धनिया के बीज खरीदने की भी परंपरा होती है। धनतेरस पर धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इससे समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं और पूजा के बाद किसी बर्तन या बगीचे में धनिया के बीज बो दें। कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखें। धनतेरस के दिन विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार का तोहफा देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल रंग की साड़ी और सिंदूर देना भी अच्छा माना जाता है। इससे भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन खेल पताशे भी खरीदने बेहद जरूरी है। इन खेल पताशों का प्रयोग दिवाली के दिन पूजा में किया जाता है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये तो शायद आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि धनतेरस पर कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए? चलिए हम आपको बता देते हैं। धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर पर लाने से राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है। राहु की नजर पड़ते ही परेशानियों में बढ़ोतरी होती है। कांच का सामान, कांच के सामान का संबंध राहु ग्रह से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। स्टील ना खरीदें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चल रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। स्टील के बजाय आप कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर लाने से बचिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें ना खरीदें। धनतेरस के दिन अगर आप खरीदी करने निकले हैं तो चाकू, कैंची और दूसरे धारदार हथियार खरीदने से बचें। धनतेरस पर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। हम ऐसी आशा करते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वर्षा हमेशा करती रहे। भगवान धनवंतरी आपके सभी दुखों का निवारण करे। इसी आशा के साथ हिंद भारत परिवार आपको एक बार फिर धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं देता है। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।